आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम सुंदर विषय कर्म कठपुतली का नाच। आपने देखा होगा कि कठपुतली का जो नाच दिखाने वाले लोग होते हैं उसमें कठपुतली जो है नाचती है, मुड़ती है, बाएं जाती है, दाएं जाती है, गोल गोल घूमती है। तो ये किसकी सहायता से घूमती है? ये ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति जिसके हाथ में डोरा होता है वह खिलाता है और कठपुतली खेलती है, नाच दिखाती है। यानी कठपुतली का डोरा जो है किसी और के हाथ में है। तो उसी तरह जो है जन्म से मृत्यु तक जो हमारा व्यवहार जगत है, हमारा जो मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है पूरे जन्म भर चलती है, वह कठपुतली का नाच है। और हमको नचाने वाले हमारे कर्म होते हैं और उसके अंदर नियंत्रण जो होता है, जैसे कि डोरा होता है सहयोगी के रूप में, उसी तरह से हमारी जो कुदरत है वो संयोग जुटाती है। जैसे कि डोरा ढीला होता है, पतला होता है, तो हमारी कुदरत जो है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो है हमारे को सहयोग करके और कर्मों का भुगतान कराती है। देखिए, हमारा बैंक में जो भुगतान होता है वह अगर सबसे पहले हमारे को लोन दे देते हैं तो हमारा अकाउंट खुलता है, उसमें डेबिट हो जाते हैं। और फिर जब हम उसको निकालते हैं तो क्रेडिट हो जाता है, और जब निकालते हैं तो डेबिट हो जाता है। इस तरीके से डेबिट क्रेडिट चलता रहता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे जो ये संयोग के माध्यम से हम जितना कर्म भुगतते हैं उतना अज्ञान का डेबिट क्रेडिट होता रहता है। अज्ञान घट भी जाता है और अर्जित करते हैं तो वो बढ़ भी जाता है। जैसे और पैसे जमा करा दिया तो वह क्रेडिट हो गया है, तो वह ज्ञान बढ़ जाता है। तो भाइयों और बहनों, ये अज्ञान का घटना और बढ़ना चलता रहता है। तो उसी तरीके से जो है हमारा ये सारा जो है जीवन चलता है कठपुतली की तरह। कैसे? मैं आपको बताता हूँ कि पिछले जन्म के अंदर, आज मैं इस जन्म में सोहन लाल हूँ और पिछले जन्म के अंदर मोहन लाल था। तो मोहन लाल ने कठपुतली के नाच की तरह जो है उसने जीवन भर जैसे जैसे प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर शुभ है, अशुभ है, शुद्ध है, जो भी भाव डाले, जो कहना चाहिए कि जो डिलीशन एडिशन किया, यानी कि उसने जो है क्षमा, याचना, आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान के द्वारा जितना सुधार किया, डिलीशन किया, तो सबका हो वाक्य नेट जो है फिर हमारा जब मृत्यु हुई मोहन राज की तो आंशो शीट उसने कुदरत को दे दी और कुदरत को आंशो दी सीट दी।
इसका मतलब हुआ अगले जन्म के जो आपके जो है वो मन और वचन के जो बीज है वो कुदरत के जो है क्लाउड के अंदर गिरे और आपका जो है भाव मन आपके साथ में आत्मा के साथ में कॉजल बॉडी के रूप के अंदर चल कर के आया। और इस जन्म में जो मैंने सोहन राज रूप में जन्म लिया तो जो है मेरा जो है भाव मन है मोहन राज का भाव मन द्रव्य मन में बदल गया। और जो स्पीच और एक्शन के बीज जो है कुदरत के क्लाउड में डाले थे वे जो है कर्म फल के रूप के अंदर वचन और काया बन जाते हैं। स्पीच और एक्शन का कर्म फल बन जाता है और द्रव्य मन आपके पास में है ही है। तो ये मन वचन काया रूपी जो है उदय और प्रारब्ध जो है जन्म से ही चालू हो जाता है। तो ये जितना उदय और प्रारब्ध है ये सब कर्मों का भुगतान है, सब फिक्स हो जाता है। क्योंकि जो द्रव्य मन है उसके अंदर अब बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बदलने वाले को तो जला दिया मोहन राज को, अब तो सोहन राज है। तो सोहन राज करेक्शन कैसे दे सकता है? देखिए करेक्शन कौन, जैसे मैं इस जन्म के अंदर 84 लाख जीवा योनि प्राणियों से अगर क्षमा याचना करता हूँ, कैसे करता हूँ कि संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों को मैंने कोई भी मन से वचन से काया से और जो है कहने से कराने से अनुमोदने से किसी को कष्ट दिया है तो मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, ये मैंने आलोचना करके प्रतिक्रमण किया और प्रत्याख्यान करता हूँ कि आगे जो है मैं प्राणियों को कष्ट न दूंगा। तो ये जो मेरी भावना है ये मेरे इस जन्म के जो कॉज बड़े हैं उसके अंदर सुधार हो जाता है, उसमें डिलीशन हो जाता है। जो मैंने एडिशन किया था डिलीशन हो जाता है। लेकिन मोहन राज का करेक्शन मैं नहीं दे सकता, या भविष्य के अंदर यशवंत राज बनेगा वह मेरा करेक्शन नहीं दे सकता। वो तो एक फिल्म के रूप में सोहन राज रूपी उदय प्रारब्ध के रूप में जन्म से मिली है। जैसे कि कोई भी फिल्म बनती है तो उसमें एक विलियन होता है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, कुछ लड़ने वाले होते हैं, तो वो सारा मिलके फिल्म बनाते हैं। तो उसके अंदर डायरेक्टर को अगर पोज सही नहीं लगता तो बोलता है कट 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 कट। यूँ कटते कटते फाइनली जब 2 घंटे की जो है फिल्म एडिशन अल्ट्रेशन के बाद बनती है वो फाइनल फिल्म होती है। फिर इसको एक ही दिन में अलग अलग शहरों के अंदर उसको रिलीज थिएटर्स में किया जाता है। पर मैं आपको बताता हूँ कि थिएटर में जब रिलीज होती है तो ऑपरेटर होता है उसको चलाने वाला, क्या उसमें कोई करेक्शन कर सकता? नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो जो है वो अब फिल्म बनी हुई आई है। तो हमारे पिछले जन्म के जो कुछ भी हमारा उपादान लेके हम आए हैं उसी के अनुसार ही ये जो है डिस्चार्ज रूप में हमारे कर्म हैं वो खुलते रहेंगे और उसके अनुरूप हमारे को कर्म फल मिलता रहेगा। करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है, हम उसको बदल नहीं सकते। ऑटो मोड से चलता है, ये ऑटो मोड से चलने के कारण हमारा जो उदय प्रारब्ध है हमें उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हम उसको बदल नहीं सकते। जब हम बदल नहीं सकते तो उसकी तरफ समय लगाने से क्या होगा? तो इसीलिए उसको हमने रिलेटिव पुरुषार्थ माना। क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं तो जो है कमा रहा हूँ, मैं तो इंजीनियर बन गया, मैं बड़ा हो गया और मैं कुबेरपति बन गया, लखपति बन गया, आदि आदि बात करते हैं। तो आप इसको अपना पुरुषार्थ मानते हो तो हमको कोई ऐतराज नहीं है। वह तो जो है आपका जो है वो रिलेटिव ट्रूथ है। रिलेटिव ट्रूथ को हम अज्ञान कहते हैं। अज्ञान बुरा नहीं है, क्योंकि अज्ञान से संसार चलता है,
अगर संसार में से अज्ञान निकाल दिया जाए तो समस्त आत्माएं मुक्ति को चली जाएगी, पर ऐसा संभव नहीं है। कभी भी संसार समाप्त नहीं होता है और कभी भी अज्ञान जो समस्त प्राणियों का समाप्त नहीं होता है, इंडिविजुअल का होता रहता है। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा विषय है कि जो है कर्म जो है कठपुतली का नाच है, बिल्कुल सही है। कर्मों का उपादान है, वही सारा खेल कराता है पुण्य और पाप के रूप के अंदर, और वह सुख और दुख की अनुभूति कराता है। हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम के अनुसार सुख और दुख ये भ्रांत मान्यता है, इसका कोई भी जो है अस्तित्व नहीं है। क्योंकि आज जिस व्यक्ति को सुख होता है, कल दूसरे व्यक्ति को दुख के रूप में हो जाता है। किसी को दुख होता है तो वही दूसरे व्यक्ति को सुख महसूस होता है। एक आपको उदाहरण दूं कि जब हम किसी मंदिर से बाहर आते हैं तो एक जो है वो भिखारी बैठा, उसको 20 रुपये का नोट देते हैं। वो अति प्रसन्न होता है कि अच्छे दानवीर बाबूजी मिले, एक साथ 20 दिए, मुझे तो 1 रुपये से ज़्यादा कोई देता नहीं है। और उसी 20 रुपये के नोट को जो हमारे अगर पास में से WBM यानी अप टू डेट व्यक्ति निकला और उसको हमने 20 रुपये का नोट दिया, तो वह अपनी इंसल्ट फील करेगा कि मुझे जो है भिक्षा दे रहा है। वह आपको आप शब्द भी कह सकता है, बुरा भी फील कर सकता है। तो देखिए, उसको तो दुख हुआ, भिखारी को सुख हुआ, जबकि 20 रुपये का नोट तो एक ही है। तो भाई और बहनों, हम कहना चाहते हैं सुख दुख भ्रांत मान्यता है। सुख तो हमारी आत्मा का लक्षण है, उसको तो बाहर ढूंढना। उस बुढ़िया की तरह, एक बुढ़िया माई के जो है वो झोंपड़ी में अंगूठी गुम गई और वहाँ अंधेरा था, इसीलिए वो उसको जो है वो कहना चाहिए कि उसकी जो सुई को ढूंढने के लिए वो बाहर आई। तो एक जो है वो वहाँ से युवा गुजर रहा था, तो युवा व्यक्ति ने जो है कहा, माई माई तो म्यूनिसिपैलिटी की लाइट में क्या ढूंढ रहे हो कि मेरी सुई खो गई, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सुई कहाँ पर खोई? तो वो कहने लगी माई कि सुई तो मेरी झोंपड़ी के अंदर खो गई थी। तो झोंपड़ी में कोई है सुई, और तुम बाहर जो ढूंढ रही हो कि बाहर जो है प्रकाश है। तो हम भी यही करते हैं, कभी भोजन में सुख ढूंढते हैं, कभी स्त्री में सुख ढूंढते हैं, कभी जो है हम धन में सुख ढूंढते हैं, कभी हम पद में, प्रतिष्ठा में, संबंध में, रिश्तों में, नातों के अंदर, और वो सुख ढूंढते हैं। वास्तव में वो सुखाभास है, सुख बाहर की वस्तु नहीं है। बाहर हम ढूंढते हैं तो ये मृग तृष्णा है हमारी, बाहर सुख है ही नहीं, तो वो तो खाली सुखाभास है। सुख तो हमारी आत्मा का लक्षण है, भीतर है, भीतर ढूंढना चाहिए। तो आज का जो हमारा विषय यही है कि कर्म है कठपुतली का नाच है, यानी कोई व्यक्ति समझदार होकर के और कुबेरपति नहीं बन जाता है या महान व्यक्ति नहीं बन जाता है, और कोई व्यक्ति जो है वो जो है पैसे के बल पर न तो महान बन सकता है और न जो है वो कुबेरपति बन सकता है। क्योंकि पैसा तो साधन है, हमारे को पैसा जो है साधन दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। क्योंकि सुख तो आत्मा के भीतर है, सुख का निवास आत्मा के अंदर। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है शाश्वत सुख की नींव लगाने, तो शाश्वत सुख की नींव लगाने के लिए बाहर जो कठपुतली का नाच चल रहा है, मन वचन काया जो खेल रहे हैं, और कुदरत उसको जो है वो जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अधीन जो है खिला रही है, तो उसको खेलने दो, क्योंकि हमारी तो उसके अंदर पकड़ नहीं है। तो हम जीवन भर क्या करें? हमें उसके साथ नहीं जुड़ना है। उसके साथ जुड़ते हैं तो हमारे नए कॉज पड़ते हैं प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर,
नई कॉजल बॉडी बन करके, और फिर हम भव भवांतर में घूमते रहते हैं। भव भवांतर का अंत करना है तो हमको दृष्टि विज्ञान को पढ़ना पड़ेगा। दृष्टि विज्ञान क्या कहता है कि आर्ट ऑफ द विजन, यह जो है वह इस कुदरत के जो है इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का साधन है। और ये जो है दृष्टि विज्ञान जो है ऐसी दृष्टि है कि वह जो है जीवन के हर पहलू को जानने में सहयोगी होती है, तथा जो है हमें जो दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि देती है उसका नाम दृष्टि विज्ञान है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम सृष्टि को नहीं बदलना चाहते, हम दुनिया को नहीं बदलना चाहते, हम मन वचन काया को नहीं बदलना चाहते, हम किसी को नहीं बदलना चाहते। हम तो मात्र हमारी दृष्टि को बदलना चाह रहे हैं कि जो दृष्टि बाहर की ओर जा रही है, देहाध्यास की ओर जा रही है, उसको भीतर परमपिता प्रभु केंद्र में विराजमान है उसकी तरफ ले जाओ। क्योंकि देहाध्यास की दृष्टि तो इंद्रिय सुख के अंदर रहती है और उसी के अंदर सुख मानती है। वो तो टेम्परेरी चीज़ है कि वो तो अवस्था से जुड़ी होती है। हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम का मेन थीम है कि कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति, यानी कुदरत को देखते देखते, कुदरत के कानून का पालन करते करते, कुदरत का करिश्मा देखते देखते जब हम भीतर जो है जाकर के और अपने स्वरूप की जानकारी करें तो हमारा काम हो गया। यानी कि हमारा काम होने के लिए हमारी दृष्टि बदलनी चाहिए, सृष्टि को नहीं बदलना। दृष्टि बदलने का अर्थ ये कि आत्मा जो भीतर विराजमान है उसके साथ में उनके गुण हैं, जिसको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन कहते हैं, उसको हमें डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट करने के लिए हमको करना कुछ नहीं है, हमको तो अपने स्वरूप में रहना है। हमें तो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र को कुदरती रचना देखते जाना है। देखिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र वो मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष के 4 मार्ग बताए गए हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और सम्यक चारित्र। तो हमारा सम्यक ज्ञान क्या है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। ये जो भेद विज्ञान होता है ये ज्ञाता दृष्टा की जो है वो जानकारी होता है, ये साक्षी भाव होता है। ये जुदापन की जागृति जब प्रकट हो जाती है तो ये प्रकट होने से हमारा दृष्टि विज्ञान स्पष्ट होता है। और यही दृष्टि विज्ञान का उद्देश्य है कि हमारी दृष्टि को सही करना है, हमको सृष्टि को नहीं बदलना है। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन क्या है? इस शरीर का जो है वो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर मैं नहीं हूँ, वो तो गॉड है, यानी कुदरत है। वो इस शरीर की जो जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है, मैं नहीं हूँ। करता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वही करता है। मैं तो जो है इस कुदरत का गेस्ट हूँ, कुदरत का सफरर हूँ, और उसके साथ साथ में जो है कुदरत जो है वो उसको जो कहना चाहिए कि मैं यूज़र हूँ। कुदरत के जो है वो 5 अंग होते हैं, जो हमारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उन 5 अंगों को, कंपोनेंट्स को जो मैं उसका यूज़र हूँ। यानी हम अपने आप को कुदरत का गेस्ट, यूज़र और अपने कर्मों का सफरर माने तो हम कभी भी कर्ता नहीं बन सकते हैं। हम हमेशा निमित्त भाव में रहेंगे। ये निमित्त भाव जो है हमारे जो है कहना चाहिए शाश्वत सुख की जड़ है, नींव है। निमित्त भाव हुए बिना दर्शन मोहनीय अनंत अनुबंधी
कषाय भस्मीभूत हुए बिना, और वो होता है ज्ञानी पुरुष की मदद से। जब वो हो जाता है निमित्त भाव से, हम काम करने जाते हैं तो उसके साथ साथ उनके मित्रगण निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा भी हाजिर हो जाते हैं, और वो हमारा जो परिधि है, जिस पर धन है, संपत्ति है, साधन है, सत्ता है, पद है, प्रतिष्ठा है, और सारा जो है भुगतान है, उसको धीरे धीरे इरेज करने लगते हैं। यानी अज्ञान इरेज होने लगता है। वो डिटर्जेंट के साथ में अज्ञान इरेज होके संपूर्ण इरेज हो जाता है। तब हमको जो है वो सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जाती है। उसको कुदरती रचना देखना, हमारा जितना भी मन वचन काया से भुगतान होता है, उसको कुदरती रचना देखना है। वो सम्यक तप है और वो हमारी साधना है। कुदरती रचना देखने वाला जो है सन्यासी है, और देहाध्यास करने वाला जो है वह संसारी है। वेश कोई भी हो, तो भाइयों बहनों, हम कहना चाहते हैं कि जो हमको ये कर्म कठपुतली का नाश दिखा रहे हैं, वो तो कुदरत अपने हाथ में है, तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। हमें तो हमारा दृष्टि विज्ञान की एप्लीकेशन करके और धीरे धीरे हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन, जो आत्मा की क्वालिटी है, जो कि आत्मा का लक्षण है, वो डेवलप होते रहने दो। जब सम्यक चारित्र मिलता है, आत्मा का स्पर्श होता है, तो हमारा ज्ञान दर्शन बहुत ही क्षायिक हो जाता है। और क्षायिक ज्ञान दर्शन है वो कभी भी मिटता नहीं है, वो मेंटेन रहता है, कम नहीं होता है। और जिस जन्म के अंदर हम क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके सारे जो है हमारा चारित्र भी जो है वो परमानेंट हो जाता है, और हम धीरे धीरे सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनते रहते हैं। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर हम शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं, तो हमें दृष्टि विज्ञान अपनाना चाहिए, और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र को कुदरती रचना मानना चाहिए। कुदरती रचना मानना जो है, ये हमारा रियल पुरुषार्थ है, और कुदरती रचना मानना हमारा सम्यक तप है। तो सम्यक तप के माध्यम से, और जो है हम इस रिलेटिव सत्य को, अज्ञान को धीरे धीरे जैसे जैसे इरेज करते जाएंगे, तैसे तैसे हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन का ग्राफ ऊपर बढ़ता जाएगा। हमको ज्ञानी पुरुष 3 ग्राफ उपलब्ध कराता है। पहला तो है प्रीति का, हमारे अंदर 100% ये भावना जागृत कर देता है कि मन वचन काया से मुक्त तुम ऐसी शुद्ध आत्मा हो। तो उस भावना को जागृत करते करते हमारा जो है वो कहना चाहिए सम्यक तप करते करते, साधना करते करते, हमारा जो है सम्यक ज्ञान दर्शन प्रोपोर्शनेट जो है वह कहना चाहिए कि वह जो है वो डेवलप होता रहता है। तो इधर तो हमारे नए भाव नहीं पड़े, और इधर हमारा जो है ज्ञान दर्शन डेवलप होता रहा, और हमने जो है वो कुदरत के कानून का पालन किया, कुदरत के करिश्मा को देखा, और जो भुगतान चल रहा है उसके साथ हम तन्मयाकार नहीं हुए, तो ये स्थिति आइडियल स्थिति हो जाएगी। और उस आइडियल स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमारा धीरे धीरे जो है हमारा अज्ञान इरेज होकर के, और हम शुद्ध ज्ञान दर्शन को प्राप्त करके सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को, और हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है हमारे जीवन का मूल्य है कि शाश्वत सुख को प्राप्त करना, और उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो साधन है वो दृष्टि विज्ञान के है, और दृष्टि विज्ञान को प्राप्त करके हम जो है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा का सहयोग लेते रहते हैं। उसका सहयोग लेते लेते जो है
हमारा जो आत्मा का गुण सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है वो अल्टीमेटली 360 डिग्री पर जाकर के केवल ज्ञान होकर अब से बुद्ध मुक्त बनते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी जो है वह कुदरत के करिश्मा के माध्यम से सिद्ध बुद्धि को प्राप्त करें। आपके प्रति एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।